जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। परिश्रम बैच की ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि पृथ्वी की गति और उसके प्रकार। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड इंटरनेशनल डेटलाइन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी जाके जरूर देखें। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके मोशन कितने तरह के, उसकी गति कितने प्रकार की है। तो पृथ्वी के बच्चों दो मोशन है, दो तरह की गतियां हैं। एक है रोटेशन यानी कि परिभ्रमण, और एक है रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। अब इन दोनों में अंतर जान लेते हैं। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है, जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूमती है बच्चों, यानी कि जब वो अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे कहते हैं रोटेशन। और जब पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब सूर्य के ओर चक्कर लगाती है तो उसे कहते हैं बच्चों रेवोल्यूशन। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसे बच्चों ये हमारी पृथ्वी है और ये क्या कर रही है, दो गतियां कर रही है। एक अपनी एक्सिस की ओर घूम रही है, यानी कि अपने अक्ष की ओर घूम रही है। तो ये कैसा है, ये अपने अक्ष की ओर घूम रही है, तो इसे कहते हैं रोटेशन। और जब ये सूर्य के चारों ओर घूम रही है बच्चों, तो रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। अब जो बच्चों ये दोनों गतियां हो रही है, जो ये दोनों मोशन हो रहे हैं बच्चों, तो ये साथ में हो रहे हैं, यानी कि पृथ्वी रोटेशन भी कर रही है और साथ में रेवोल्यूशन भी कर रही है। अपने अक्ष पे भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है बच्चों। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या अंतर है, परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर है। इसको इस डायग्राम से भी समझते हैं। जैसे ये देखो बच्चों, ये पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे भी घूम रही है और ये सन के चारों ओर भी घूम रही है। तो बच्चों ये जो अपने अक्ष पे घूम रही है उसे तो हमने रोटेशन का, और जो ये सन के चारों ओर घूम रही है उसको हमने रेवोल्यूशन का। तो जब ये बच्चों सन के चारों ओर घूम रही है तो ये एक पाथ फॉलो कर रही है, और जो ये पाथ है बच्चों, इसकी कुछ जो शेप है वो है इलिप्टिकल शेप, यानी कि जो इसका ऑर्बिट है, यानी कि जिसमें ये घूम रही है, जो इसका पाथ है, ऑर्बिट यानी कि कक्ष। तो वो जो कक्ष है उसकी शेप क्या है बच्चों, इलिप्टिकल, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार पाथ में बच्चों ये हमारी अर्थ सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अब हम रोटेशन और रेवोल्यूशन को डिटेल में समझते हैं। तो जो रोटेशन है बच्चों, जो हमारी अर्थ है जब वो अपनी एक्सिस पे घूमती है उसे हम रोटेशन कहते हैं, ये अभी हमने देखा। उसके अलावा बच्चों जब वो अपने चारों अपनी एक्सिस में घूम रही है बच्चों, तो वो क्या है, एक समय ले रही होगी एक चक्कर घूमने में। तो वो कितना समय ले रही है, वो रोटेशन पूरा करने में कितना समय ले रही है, क्या अवधि है बच्चों, वो है 23 आवर 50 मिनट एंड 4 सेकेंड। बच्चों हमारी पृथ्वी कितना समय ले रही है, 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड। इसीलिए हम इसको अप्रॉक्स कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, एक अपनी एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा रही है, 24 घंटे का, 24 घंटे का समय लगा रही है। और जो वो घूम रही है बच्चों, तो वो किस दिशा में घूम रही है, तो वो जो दिशा है वो है बच्चों वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। इसे एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, या हम बोलेंगे वेस्ट टू ईस्ट। और फैक्ट जान लेते हैं, द पीरियड ऑफ द रोटेशन, और जो ये समय है, ये अवधि है, जो ये पीरियड ऑफ रोटेशन है, इसे ही क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थ डे बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीरियड ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, अर्थ डे कहते हैं। अब जो ये पृथ्वी है हमारी, वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है, तो जरूरी उसका क्या है, कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ वेग होगा घूमने का।
तो जो बच्चों इसकी वेलोसिटी है वो क्या होती है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वो वेग भी क्या है बच्चों, कम होता रहता है। जो पृथ्वी का अपने एक्सिस पे घूमने का वेग है, इक्वेटर से पोल की तरफ क्या है बच्चों, घटता रहता है। तो अब इसका वेग डिस्कस कर लेते हैं कि कितने वेग से जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, घूमती है। तो ये इक्वेटर पे, एट इक्वेटर हमें भूमध्य रेखा में जो इसका वेग है बच्चों वो है 1670 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 1670 किलोमीटर कवर कर रही है हमारी जो पृथ्वी है, उतना वो कवर कर ले रही है 1 घंटे में। तो ये है उसका वेग कहाँ पे बच्चों, भूमध्य रेखा पे। और भूमध्य रेखा से क्या है, वेग कम होता रह रहा है। तो अब हम देखते हैं कि जो उसका वेग है वो एट 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, जो लैटिट्यूड है, जो अक्षांश रेखा है 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, जो हमारी अक्षांश रेखा है वहां पे क्या वेग है उसका। तो वहां पे जो हमारी पृथ्वी है उसका वेग है जो घूमने की जो उसकी वेलोसिटी है वो है बच्चों 850 किलोमीटर प्रति घंटा, 850 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पोल्स पे है बच्चों, एट पोल्स यानी कि ध्रुव पे, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पे जो उसका वेग है घूमने का वो है 0, बहुत ही कम वेग है, यानी कि 0 के बराबर। ये पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पृथ्वी की जो रोटेशन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ रोटेशन इज मैक्सिमम एट पोल्स, इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। भूमध्य रेखा पे क्या है, सबसे ज्यादा वेग है पृथ्वी के घूमने का अपनी एक्सिस पे। ये जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी एनडीए के पेपर में आया हुआ है बच्चों। द वेलोसिटी ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ये मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, हमारे वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, इक्वेटर से भूमध्य रेखा से पोल की तरफ कम हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो ये पृथ्वी घूम रही है अपनी एक्सिस पे, इसके वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके वजह से क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट हो रहा है, यानी कि दिन और रात का बनना, दिन और रात का बनना। अब अगर बच्चों पृथ्वी अगर घूमती नहीं और वो एक ही जगह पे क्या है, अगर वो अपनी एक्सिस पे घूमती नहीं तो क्या होता, जो सन है, सन की सारी रेज इसी वाले पार्ट पे पड़ती और सिर्फ इसी वाले पार्ट पे क्या है हमेशा डे होती और इस वाले पार्ट पे क्या है हमेशा नाइट होती। लेकिन पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, इसकी वजह से क्या है हर पार्ट पे क्या है दिन और रात होता है। अब ये देखिए बच्चों, ये है हमारी एक्सिस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अक्ष। तो पृथ्वी की अक्ष क्या है बच्चों, वो रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है, वो इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है। लेकिन आप देखेंगे बच्चों ये यहाँ पे भी क्या है, हमारा दिन हो रहा है, तो और यहाँ पे क्या है, एक लाइन है, लेकिन ये क्या है, हमारी एक्सिस नहीं है। हमारी एक्सिस क्या है, हमारी एक्सिस तो टिल्टेड है, और हमारी एक्सिस यानी कि हमारी क्या है, अक्ष तो वो रेखा है जो हमारी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। तो ये कौन सी रेखा है जो हमारे क्या है, अर्थ को डे एंड नाइट में सेपरेट कर रही है। तो इस रेखा का नाम है बच्चों सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो हमारी पृथ्वी पे क्या करती है, डे और नाइट को अलग करती है। हिंदी में इसे बोलेंगे प्रदीप्ति वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त, जो हमारे दिन और रात को क्या करती है, सेपरेट करती है, सेपरेट डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। क्योंकि हमारी जो एक्सिस है बच्चों, आपने देखा जो एक्सिस है इसकी यहाँ पे भी क्या हो रही है, डे हो रही है, और यहाँ पे ये जो रेखा है ये क्या कर रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
पृथ्वी के इस भाग पे हमारा दिन हो रहा है और पृथ्वी के इस भाग पे हमारा रात हो रही है, तो ये जो रेखा है जो दिन और रात को डिफरेंशिएट कर रही है, वो है, उसी रेखा को हमने क्या कहा बच्चों? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रदीप्ति वृत्त। अब हम देख लेते हैं रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। जो पृथ्वी हमारे सन के चारों ओर घूमती है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और वो जो रेवोल्यूशन है, वो जो एक चक्कर है बच्चों, उसको पूरा करने में वो कितना समय लगाती है? वन रेवोल्यूशन पूरा करने में बच्चों कितना समय लगाती है? 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट एंड 46 सेकेंड। इतना समय लगाती है हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में। इसी को हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए बच्चों कहते हैं कि जो पृथ्वी है वो कितना समय लगाती है? 365 डेज, 365 एंड 1/4 डे, यानी कि 365 डेज एंड 6 आवर्स का समय लगाती है एक चक्कर पूरा करने में सूरज के ओर। अब जो बच्चों ये 6 घंटे हैं, अब ये 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे ये 4 साल में बच्चों क्या है? 24 घंटे बन जाते हैं। और वो 24 घंटे यानी कि एक दिन और बढ़ गया हमारा। तो इसीलिए बच्चों जो हमारा चौथा साल आता है उसमें क्या है? हमारा एक दिन एक्स्ट्रा आता है, यानी कि 366 डेज आते हैं। और उन्हीं 366 डेज को बच्चों हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर बोलते हैं जब हमारे 366 डेज आते हैं बच्चों। और वो एक जो दिन है बच्चों, वो हमारा कब ऐड होता है? फरवरी में। फरवरी में हमारा क्या है? वो दिन ऐड होता है। उस साल क्या है हमारा? फरवरी क्या है? एक दिन एक्स्ट्रा जाता है। 29 फरवरी भी उस साल आता है। और ये क्या है? जो 6 साल है इसकी अवधि क्या है? 4 साल के बाद एक साल, वो 4 साल के बाद क्या है? वो 6 जो घंटे थे वो एक दिन और बन गया, और वो फिर चौथे साल वो एक और दिन ऐड हो गया, और उसी को हम बोलते हैं लीप ईयर, जो होता है हमारी 366 डेज का बच्चों। अच्छा, अब हम दिशा भी देख लेते हैं कि जो हमारी रेवोल्यूशन है, जो हमारी पृथ्वी सन के चारों ओर घूम रही है, तो वो भी तो एक दिशा क्या है? वो भी तो एक दिशा में घूम रही है। तो वो कौन सी दिशा में घूम रही है बच्चों? वो भी क्या है? हमारी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। रोटेशन की भी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट, रोटेशन की डायरेक्शन भी वेस्ट टू ईस्ट है, और वैसे भी क्या है? वेस्ट टू ईस्ट। हमारी रेवोल्यूशन की डायरेक्शन भी क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। अब बात करते हैं एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी की, यानी कि औसत कक्षीय वेग की। यानी कि जब हमारी जो पृथ्वी है बच्चों, अगर वो सन के चारों ओर घूम रही है तो उसका कुछ वेग होगा, वो कुछ वेलोसिटी होगी उसकी। तो वो वेलोसिटी देखते हैं बच्चों। तो वो वेलोसिटी है 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी पृथ्वी है, वो जो सन के चारों ओर घूम रही है बच्चों, वो उसका क्या, वो कितना, वो क्या है? 1 घंटे में 1,07,000 क्या है? किलोमीटर कवर कर रही है। ये है उसका वेलोसिटी, ये है उसका वेग, सन के चारों ओर घूमने का औसत वेग 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम इसे बच्चों किलोमीटर पर सेकंड में देखेंगे तो ये आएगा 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में इतना है, और किलोमीटर पर सेकंड में है बच्चों 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। अब बच्चों जो हमारी पृथ्वी है वो सन के चारों ओर घूम रही है, और वो क्या है? हमारी प्लैनेट है, एक ग्रह है। तो वैसी क्या है? और ग्रह भी क्या है? सन के चारों ओर घूम रहे हैं, तो उनका भी क्या है? कुछ वेग होगा। तो जो सबसे ज्यादा जो इसका वेग है वो है हमारे मरकरी का। मैक्सिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी, औसत कक्षीय वेग जो सबसे ज्यादा है वो है हमारे मरकरी प्लैनेट का, यानी कि बुध ग्रह का। बुध ग्रह का सबसे ज्यादा है वेग सन के चारों ओर घूमने का। और मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी है बच्चों, मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी है नेपच्यून की, नेपच्यून प्लैनेट की। अब हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, सूर्य की पृथ्वी से दूरी। अब बच्चों क्या है? जो हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूम रही है, तो वो जो पाथ है, जिस पाथ में वो घूमती है वो इलिप्टिकल है।
अब अगर वो इलिप्टिकल है बच्चों, तो यानी कि दीर्घवृत्ताकार है, तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी जो अर्थ है वो जो सन से क्या है, मैक्सिमम दूरी पे होगी, बहुत ज्यादा दूरी पे होगी। तो जब वो सबसे ज्यादा दूरी पे होती है तो उसे बोलते हैं हम एपिलीन। और जब वो सबसे कम दूरी पे होती है, यानी कि जब वो सबसे पास होती है, जिस समय जब वो सबसे पास होती है सन के, जो हमारी अर्थ है, तब उसको बोलते हैं पेरिहीलियन, यानी कि उपसौर। उपसौर। और जब सबसे दूर होती है हमारी पृथ्वी सन से, तो उसे बोलते हैं अपसौर। अब जो ये जब हमारी पृथ्वी सबसे पास होती है सन के, वो है हमारे 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो हमारी पृथ्वी है वो सन के सबसे पास होती है। और 4 जुलाई को जो हमारी पृथ्वी है वो सन से क्या है, सबसे ज्यादा दूर होती है। अच्छा, अब बच्चों जो ये दूरी है वो भी देख लेते हैं। ये जो दूरी है बच्चों, जब जो हमारी पृथ्वी है वो जब सन के सबसे पास होती है, वो है 147.9 मिलियन किलोमीटर। जो हमारी अर्थ है, जब वो क्या है, हमारे सन के सबसे पास होती है, तो जब वो जो अर्थ है और जो ये सन है, इसके बीच में जो दूरी है बच्चों, ये दूरी है 147.9 मिलियन किलोमीटर। और जब जो हमारी अर्थ है, जब वो सन से दूर होती है बच्चों, तो वो जो दूरी है, वो जो डिस्टेंस है बच्चों, वो है 152.1 मिलियन किलोमीटर बच्चों। ये था बच्चों हमारा उपसौर और अपसौर, यानी कि पेरिहीलियन और एपिहीलियन। जब जो है हमारी अर्थ सन से जब सबसे ज्यादा दूरी पे होती है तो उसे कहते हैं एपिहीलियन, और जब वो सबसे पास होती है सन के तो उसे बोलते हैं पेरिहीलियन। अब हम देखते हैं बच्चों इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि हमारे परिक्रमण के प्रभाव। परिक्रमण के प्रभाव क्या है बच्चों? परिक्रमण की वजह से बच्चों वेरिएशन आता है हमारे लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट में। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, जब वो सन के चारों ओर घूम रही है, उसकी वजह से क्या है बच्चों कि हमारी दिन और रात की अवधि क्या होती है, अलग अलग होती है। और वो पूरे साल बदलती रहती है, कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती है, तो ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये हमारा किसका प्रभाव है, परिक्रमण का प्रभाव है। दूसरा है चेंज ऑफ सीजन, यानी कि ऋतुओं में परिवर्तन। जो ऋतुओं में परिवर्तन आता है वो भी किस वजह से आता है बच्चों, हमारे सीजन के चेंजेस के, ये वो भी किस वजह से आता है, हमारे जो पृथ्वी है सन के चारों ओर घूम रही है उस वजह से बच्चों। अब ये देखते हैं कि वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, ये कैसे कैसे होता है बच्चों, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अच्छा बच्चों, जो ये हमारी क्या है, जो ये वेरिएशन हमारा क्या है, जो डे और नाइट के जो ये अवधि है, जो दिन और रात में जो ये चेंजेस आ रहा है इनकी अवधियों में, वो क्या है, सिर्फ रेवोल्यूशन की वजह से नहीं होता बच्चों, टिल्ट ऑफ द अर्थ की वजह से भी होता है। कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, इंक्लाइंड है। क्योंकि बच्चों अगर वो इंक्लाइंड नहीं होती, अगर हमारी पृथ्वी बच्चों इंक्लाइंड नहीं होती, तो क्या होता, क्या, तो इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं। जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो क्या होता बच्चों, हमारे क्या होता, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, यानी कि 12 घंटे हमारी दिन होती है और 12 ही घंटे हमारी बच्चों क्या होती है, रात होती। लेकिन क्या है, हमारी पृथ्वी थोड़ा क्या है, टिल्ट भी है, तो उस वजह से भी क्या है, हमारा क्या है, दिन और रात में क्या है, अवधि में क्या आता है बच्चों, डिफरेंस आता है। तो जो हमारे वेरिएशन इन डे एंड नाइट है, इसका सिर्फ रीजन रेवोल्यूशन ही नहीं कहेंगे बच्चों, हम इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ भी कहेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ भी कहेंगे इसका रीजन, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ भी कहेंगे, रीजन ऑफ वेरिएशन इन डे एंड नाइट, और रेवोल्यूशन भी कहेंगे। तो अर्थ है, ये हमारी टिल्ट है। अब ये क्या है, हमारी एक्सिस है अर्थ की, हमारी अर्थ की ये क्या है, एक्सिस है, अक्ष है। और ये हमारी क्या है बच्चों, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। प्रदीप्ति वृत्त।
प्रदीप्ति वृत्त अभी बताया था कि जो क्या करता है, डे एंड नाइट को सेपरेट करता है। तो अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज अ इक्वेटर जो है 23.5 डिग्री साउथ। अब बच्चों क्या होगा, थोड़ी देर के लिए इसको साइड हटा देते हैं बच्चों। यहाँ पे हम बनाएंगे सन। तो सन है, अब सन की क्या है बच्चों, डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ रही है, और जो हमारे ये वाली जो बच्चों ये लाइन, ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, जो लाइन है ये जो डे और नाइट को सेपरेट करती है, अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डे और नाइट, यहाँ पे क्या हुआ, नाइट छोटी हो गई और यहाँ पे डे बड़ा हो गया। वैसे ही जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है बच्चों, इधर की तरफ क्या हो रहा है, डे नाइट छोटी हुई है और डे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है बच्चों, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर की तरफ भी जाएंगे तो जो हमारी ये वाली लैटिट्यूड होगी बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, नाइट बड़ी है और डे छोटा है। अब नाइट बड़ी डे छोटा है बच्चों इसलिए क्योंकि जो हमारी ये सर्कल ऑफ, ये जो रेखा है हमारी जिसे हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोला बच्चों, ये डे और नाइट को अलग कर रही है, यानी कि इस वाले भाग पे क्या हो रहा है, डे हो रही है, और यहाँ क्या हो रही है बच्चों, नाइट हो रही है। अब जो अगर ये जो हमारी सन की रेस 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ रही है, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर पे क्या है हमारी सन रेस पड़ रही है, तो जो हमारी क्या है नदर्न हेमिस्फीयर में डेज लॉन्गर हो जाएंगे और नाइट क्या होंगी बच्चों, शॉर्टर होंगी। तो ये देखिए बच्चों, ये जो लाइन है डे और नाइट को सेपरेट करती है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों, अगर ये डे और नाइट को सेपरेट करती है तो इधर की तरफ क्या हो रहा है, यहाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन ही तो हो रहा है, तो अगर यहाँ पे दिन हो रहा है तो ये दिन बड़ा दिख रहा है ना हमें, और रात छोटी दिख रही है। और जैसे और फिर ये वाली जो हमारी इक्वेटर है, अगर हमारी 63.5 डिग्री नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या है, दिन क्या है यहाँ पे बड़ा और क्या है, रात और छोटी। तो वैसे ही क्या है बच्चों, हमारे जब हम क्या नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, हमारी दिन बड़े हैं और रातें क्या है, छोटी है। वैसे ही अब हम क्या देखें, अगर हम साउथ हेमिस्फीयर की तरफ जाएं, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाएं, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो ये क्या है, हमारी डेज क्या है, शॉर्टर हो रहे हैं और नाइट्स क्या है, हमारी लॉन्गर हो रही है, क्योंकि ये वाली लाइन क्या कर रही है, डे और नाइट को सेपरेट कर रही है। तो इधर की तरफ क्या है हमारा, हम देख रहे हैं कि जो डे है वो क्या, उसकी लेंथ क्या हो रही है, शॉर्टर हो रही है, यानी कि उसकी अवधि क्या हो रही है, कम हो रही है, और रातें क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी अर्थ है बच्चों, रेवोल्यूशन की वजह से, दो कारण की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से और इंक्लिनेशन है हमारी जो अर्थ का झुके होने के कारण, झुकी हुई है जो हमारी पृथ्वी, झुके होने के कारण और सन के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण क्या हो रहा है कि हमारे क्या हो रही है, दिन और रात की अवधि में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है बच्चों। ये आप समझ गए होंगे इस डायग्राम से। अब नेक्स्ट चलते हैं सीजन, यानी कि सीजन में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन भी किस वजह से, हमने कहा था अभी कि रेवोल्यूशन की वजह से हमारे क्या है, सीजन में क्या आता है, चेंजेस आता है, ऋतुओं में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो बच्चों जो हमारे सीजन में भी जो चेंजेस आता है ना, उसका सिर्फ एकमात्र फैक्टर हमारा क्या है, रेवोल्यूशन नहीं है बच्चों। सिर्फ रेवोल्यूशन की वजह से ही क्या है, सिर्फ रेवोल्यूशन की वजह से ही चेंज, सीजन में चेंज नहीं आ रहा है, उसके अन्य कारण, अन्य फैक्टर भी है बच्चों। ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फिर हम सोचते हैं कि सिर्फ रेवोल्यूशन की वजह से ही हमारे क्या है, ऋतुओं में परिवर्तन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अन्य चीजों पर भी हमारी ऋतुओं का परिवर्तन निर्भर करता है, जैसे कि एक तो रेवोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, उसके अलावा इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, की जो पृथ्वी है वो अपने क्या है, अक्ष पे क्या है, वो झुकी हुई है, वो भी एक कारण है ऋतुओं के परिवर्तन में। और लास्ट क्या है, रोटेशन, जो पृथ्वी है वो घूम रही है, तो वो भी क्या है, एक कारण है ऋतुओं के परिवर्तन में। ये अब हम देख लेते हैं कि सीजन में परिवर्तन बच्चों आता कैसे कैसे। तो ये है बच्चों, जो हमारी जब अर्थ क्या है, जब सन के चारों ओर घूम रही है, तो वो चार अलग अलग पोजीशन पे क्या है, चार अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग क्या है, सीजन हमें देखने को मिलते हैं। चार अलग अलग पोजीशन हम क्या करते हैं, अर्थ की देखते हैं, जहां पे क्या है, सीजन में चेंजेस आ रहा है।
तो अब यहाँ पे देखते हैं इसको हमने क्या, उसको हम किस वे में पढ़ेंगे, सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्सिस, यानी कि संक्रांति और विषुव। तो अब ये देखते हैं जो सन है बच्चों, यहाँ पे क्या है, सन की रेज यहाँ पड़ रही हैं, तो ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है हमारी 0 डिग्री इक्वेटर, और यहाँ पे है बच्चों 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो जब बच्चों 23.5 डिग्री नॉर्थ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती है, तो तब क्या है बच्चों, हमारे यानी कि 23.5 डिग्री उस पर डायरेक्ट पड़ रही है, तो जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर है उस पे जो सन की रेज है वो ज्यादा पड़ रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, नदर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है बच्चों, समर होता है, और हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, विंटर होता है, यानी कि शीतकाल होता है। उसी तरह बच्चों जब यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, जब यह पृथ्वी घूम के इधर आती है, जब ये पृथ्वी बच्चों घूमी और जब ये पृथ्वी घूम के यहाँ पहुंची, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पे, 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पे। तो अब सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है बच्चों, डायरेक्ट क्या है, हमारी सन की रेज पड़ रही है। तो अब सदर्न हेमिस्फेयर में बच्चों क्या होता है, इस वक्त सदर्न हेमिस्फेयर में होता है समर, और नदर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त होता है बच्चों विंटर। उसी तरह बच्चों जब सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती है, यहाँ पे सन की रेज क्या है बच्चों, डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर पड़ रही है, और यहाँ पे भी सन की डायरेक्ट रेज बच्चों इक्वेटर पे पड़ती है। तो इसके वजह से क्या है बच्चों, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है, यानी कि दिन और रात बराबर होती है बच्चों, और इसी को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। और इसको अभी हम बच्चों एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समर सॉलिस्टिस। डायग्राम की हेल्प से समझेंगे बच्चों। ये है अर्थ, और अर्थ अपनी एक्सिस पे बच्चों टिल्टेड है, और जब ये अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है तो जब, और यहाँ पे है हमारा सन, तो जो सन की डायरेक्ट रेज है बच्चों वो पड़ रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे डायरेक्ट रेज पड़ रही है। तो अब क्या है बच्चों, ये जो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या होगा बच्चों, वर्टिकल रेज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा पे सूर्य की डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, वहां पे हमारा क्या होगा, समर सीजन होगा, यानी कि हमारी ग्रीष्म होंगी, गर्मी होगी। और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है बच्चों, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में हमारे होंगे विंटर्स, सर्दियां होंगी बच्चों। और बच्चों इसी को हम कहते हैं समर सॉलिस्टिस, इसी को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, यानी कि ग्रीष्म आयनात। और इसको हम बच्चों कर्क संक्रांति भी कहते हैं, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति इसी को कहते हैं बच्चों, जब क्या होता है, हमारी जो सन की रेज है वो क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ती हैं। तो तब क्या है, इसको हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं। और ये कौन से दिन होते हैं बच्चों, 21 जून को। 21 जून को क्या है, ये हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को। जब हमारा समर सॉलिस्टिस होता है तब क्या है, समर सॉलिस्टिस क्या, जब हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां पड़ती है, यानी कि समर सीजन होता है, और विंटर्स होती है सदर्न
हेमिस्फेयर में। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 6 मंथ्स, 6 महीने तक बच्चों, 6 मंथ तक कंटिन्यूअस डे रहती है हमारे नॉर्थ पोल पे, और 6 तक कंटिन्यूअस नाइट रहती है बच्चों, रात रहती है हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न साउथ पोल पे बच्चों, नॉट सदर्न हेमिस्फेयर, सिर्फ हमारे साउथ पोल पे, साउथ पोल पे। साउथ पोल पे क्या होता है बच्चों, 6 महीने हमारी रात रहती है। अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, जब ये सन की रेज है बच्चों, तो जब ये सन की रेज हमारी क्या है, हमारी जो ये है 23.5 डिग्री पे सीधा डायरेक्ट पड़ रही है, तो ये क्या है, यहाँ पे जो हमारी ये अर्थ है जब ये घूमेगी तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 6 महीने तक हमारी यहाँ पे रेस पड़ेंगी, और यहाँ पे क्या है, हमारी जो हमारा नॉर्थ पोल है यहाँ पे 6 महीने तक हमारी बच्चों दिन ही रहेगी, 6 महीने तक यहाँ पे दिन ही रहेगा, डे ही रहेगा। तो इसलिए बच्चों क्या है, यहाँ पे दिन रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सन की रेस पड़ रही है, और जब ये घूम रहा है तभी भी क्या है, वहां पे रेस पड़ी रही है लगातार, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, पूरे 6 महीने तक यहाँ पे दिन है। और जो हमारा यहाँ पे बच्चों साउथ पोल है, तो साउथ पोल पे बच्चों क्या है, रेज सन की क्या है, रेज नहीं पड़ रही है, सन की क्या है, रेज नहीं पड़ रही है, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे नाइट है, 6 महीने तक क्या है, रात है हमारे साउथ पोल पे। तो ये था बच्चों समर सॉलिस्टिस। अब हम पढ़ेंगे विंटर सॉलिस्टिस। तो जब वर्टिकल रेज पड़ती है डायरेक्टली सन की, कहां पे बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, यानी कि हमारी मकर रेखा पे जब सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है। तो सन की जब डायग्राम के थ्रू समझते हैं बच्चों इसको, तो जब ये सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है 23.5 डिग्री साउथ पे, सदर्न हेमिस्फीयर, तो बच्चों जब ये 23.5 डिग्री साउथ पे क्या है, जब सन की डायरेक्ट रेज पड़ रही है, तो जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है बच्चों, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हो रहा है समर सीजन, यानी कि हमारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है, जब हमारी 23.5 डिग्री साउथ वाली लैटिट्यूड पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ेंगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा समर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा विंटर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में होगा बच्चों हमारा ठंड का सीजन, और सदर्न हेमिस्फीयर में होगा हमारा समर का सीजन। और बच्चों इसीलिए हमने देखा है कि और ये होता कब है, ये होता है बच्चों 22 दिसंबर में, 22 दिसंबर को ये होता है हमारा विंटर सॉलिस्टिस। इसी को हम विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं, जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होंगे और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होंगे, तो इसको ही हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस, यानी कि शीतकालीन आयनात। और इसीलिए बच्चों हमने देखा है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमारा जब क्या है 25 दिसंबर को जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो हम क्या है, सर्दियों में हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम क्या है विंटर्स में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, वो है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, और वो वहां पे क्या हो रही होती है बच्चों, 25 दिसंबर को वहां पे हो रही होती है गर्मी, तो वो गर्मी में अपनी क्या है क्रिसमस मना रहा होता है, और हम लोग क्या है सर्दियों में क्रिसमस मना रहे होते हैं बच्चों। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसको बच्चों हम मकर संक्रांति भी कहते हैं, मकर संक्रांति। विंटर सॉलिस्टिस को हम बच्चों मकर संक्रांति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, 6 मंथ्स डे होती है। अब कहां डे होती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो अभी कहाँ, जो उसकी डायरेक्ट रेज है वो कहां पड़ रही है, 23.5 डिग्री साउथ में लैटिट्यूड में पड़ रही है, तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे सन की रेज आएंगी बच्चों, यहाँ पे सन की रेज आएंगी, और इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने तक दिन होगा।
और यहाँ जो नॉर्थ पोल है बच्चों 90 डिग्री, यहाँ पे जो 90 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है सन की रेज नहीं आएंगी और यहाँ पे होगा 6 महीने तक रात। तो 6 मंथ डेज, कंटिन्यूअस 6 मंथ डेज होगा हमारे 90 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड पे, और 6th मंथ कंटिन्यूअस हमारा नाइट होगी नॉर्थ पोल पे, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। तो ये है हमारा विंटर सॉल्स्टिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बच्चों। आई होप ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम चलते हैं इक्विनॉक्स पे, यानी कि विषुव। जब क्या होता है डायरेक्ट रेज पड़ती है सन की हमारे इक्वेटर पे। जब इक्वेटर पे अर्थ की क्या है, जब सन की अर्थ के इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ती है तो जो क्या होता है बच्चों, जो हमारी दिन और रात की अवधि है वो क्या होती है बराबर, यानी कि इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, यानी कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। तब हम उसे कहते हैं कि क्या है, इक्विनॉक्स है। अब इक्विनॉक्स बच्चों 2 बार होता है। एक अभी पहले और डिटेल से जान लेते हैं। इक्विनॉक्स क्या है बच्चों, जब इक्विनॉक्स होता है जो हमारा होल अर्थ है वो क्या है इक्वल डे और इक्वल नाइट रिसीव करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इक्विनॉक्स में बच्चों क्या है 2 होते हैं। एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो क्या होता है हमारे 21 मार्च को होता है बच्चों। तो जब क्या है हमारी जो अर्थ है बच्चों, सन की रेज क्या है डायरेक्टली क्या पड़ रही है बच्चों, इक्वेटर पे पड़ रही है। सन की डायरेक्ट रेज क्या है बच्चों, इक्वेटर पे पड़ रही है। तो तब क्या है स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और वो होता है हमारे 21 मार्च को। तो 21 मार्च को बच्चों हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बच्चों, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है बच्चों, हमारी स्प्रिंग सीजन होता है, वसंत विषुव होता है बच्चों। वसंत ऋतु होती है हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में। और हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में बच्चों, सदर्न हेमिस्फीयर में होता है बच्चों ऑटम सीजन, यानी कि पतझड़ का सीजन होता है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग का सीजन होता है हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में, जब हमारी अर्थ की सन रेज डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर पे। और ऐसा 2 बार होता है बच्चों, एक होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है हमारे 23 सितंबर को। और जब 21 मार्च को जब सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है हमारे इक्वेटर पे तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है स्प्रिंग सीजन होता है, इसीलिए हमने इसको बोला स्प्रिंग इक्विनॉक्स। दोनों इक्विनॉक्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक का नाम है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। जब हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है वसंत ऋतु हो रही है और हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में हो रही है बच्चों क्या, सदर्न हेमिस्फीयर में हो रही है ऑटम सीजन, यानी कि पतझड़ का सीजन। वहां पे क्या है पत्ते क्या है पीले पड़ रहे हैं और अपने झड़ने की कगार में। और यहाँ और क्या है बच्चों, इस टाइम क्या होता है हमारी पूरी अर्थ पे क्या है बच्चों, हमारे 21 मार्च को इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है बच्चों। और ये बच्चों जो 21 मार्च है ये कभी कभी क्या है बच्चों, ये डेट ना कभी कभी फ्लक्चुएट भी करती है अर्थ की पोजीशन के हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे ऑटमनल इक्विनॉक्स पे, यानी कि हमारा शरतकाल विषुव। तो जब हमारी बच्चों अर्थ क्या है, अर्थ अगेन वही 0 डिग्री इक्वेटर और सन की क्या है डायरेक्ट रेस क्या पड़ रही है इक्वेटर पे पड़ रही है। तो अब क्या है बच्चों, हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में बच्चों क्या है हमारा ऑटम का सीजन, यानी कि पतझड़ का सीजन चल रहा है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में बच्चों क्या है हमारा स्प्रिंग का सीजन है, वसंत ऋतु का सीजन चल रहा है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में। दोनों अगेन वही है कि पूरे क्या है पूरी अर्थ पे क्या है इक्वल डे और इक्वल नाइट हो रहा है। किस दिन, हमारे 23 सितंबर को बच्चों, 23 सितंबर को क्या है
इक्वल डे और इक्वल नाइट हो रहा है। 21 मार्च को भी बच्चों इक्वल डे और इक्वल नाइट हो रहा है, लेकिन दोनों इक्विनॉक्स अलग है। एक है स्प्रिंग इक्विनॉक्स जब 21 मार्च थी, 21 मार्च वहां पे क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग चल रहा है और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा था बच्चों, चल रहा था हमारा ऑटम सीजन। वैसे ही हमारे क्या है बच्चों, ऑटमन इक्विनॉक्स में यानी कि शरतकाल विषुव में क्या है, 23 सितंबर को हमारे क्या है, इक्वल डे और इक्वल नाइट हो रहा है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, पतझड़ का सीजन चल रहा है, पतझड़ ऋतु चल रही है। और हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में बच्चों स्प्रिंग सीजन चल रहा है। फिर से बच्चों एक बार इसका डायग्राम फिर से देख लेते हैं। तो ये है बच्चों इसका डायग्राम। अभी हमने देखा कि हमारे क्या है, यहाँ पे क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे डायरेक्ट समर पड़ रही थी, डायरेक्ट रेस पड़ रही थी। तो हमारे क्या है, समर है कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है। और यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो सन की रेस, अगर आपको वहां पे भी डायग्राम से समझ नहीं आएगा तो ये वाले डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये चाहे हमारी क्या है, अर्थ घूमेगी भी, लेकिन क्या है यहाँ पे सन की रेस पड़ेगी कहाँ पे, हमारे नॉर्थ पोल पे। कब, जब क्या है सन की डायरेक्ट रेस 23.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ रही है, तो तभी भी क्या है, जो नॉर्थ पोल है ये जब अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, जो हमारा अर्थ है, और वो रिवॉल्व भी कर रहा है, तभी भी क्या है, ये रेस क्या है, पड़ ही रही है हमारे नॉर्थ पोल पे। और इसीलिए क्या है, 6 मंथ तक क्या होता है, यहाँ पे 6 मंथ तक क्या होता है, डे होता है। 6 मंथ तक यहाँ पे कंटिन्यूअस डे होता है। और यहाँ पे देखो बच्चों, ये देखो सन की रेस क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, साउथ पोल पे, यहाँ पे क्या है, सन की रेस नहीं पहुंचती है बच्चों। और इसीलिए यहाँ पे क्या है, 6 मंथ तक क्या है, कंप्लीट कंटिन्यूअस क्या है बच्चों, रात है। वैसे ही यहाँ पे जब सन की रेस क्या है बच्चों, यहाँ पे कौन सी हमारी 23.5 डिग्री साउथ वाली लैटिट्यूड पे पड़ रही है, तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या है, हमारी समर है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमारी क्या है बच्चों, विंटर्स है। और क्या है, हमारी सदर्न हेमिस्फीयर पे देखो क्या है, चाहे ये हमारी क्या है, पृथ्वी घूमेगी भी तभी भी क्या है, यहाँ पे हमेशा क्या है, तभी भी क्या रहेगा, डे रहेगा 6 महीने तक। 6 मंथ तक यहाँ पे क्या है बच्चों, डे रहेगा हमारे साउथ पोल पे। साउथ पोल पे हमारे 6 मंथ तक कंटिन्यूअस डे रहेगा। और यहाँ पे क्या है, सन की रेज नहीं पहुंचेंगी, तो 6 मंथ तक यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस क्या रहेगी बच्चों, नाइट रहेगी हमारे नॉर्थ पोल पे। यहाँ पे हमारी क्या है बच्चों, डायरेक्ट रेज पड़ रही है हमारी इक्वेटर पे। और ये क्या है, हमारा ऑटम इक्विनॉक्स है, यानी कि जब 23 सितंबर में क्या है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ऑटम सीजन चल रहा है। और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या है, हमारा स्प्रिंग सीजन चल रहा है। और दोनों ही केस में क्या है, ऑटम वाले इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स दोनों में क्या है बच्चों, 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों को क्या है, इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है बच्चों। तो ये है, हमने इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझा और इसके हमने और फैक्ट डिटेल में भी जानने की कोशिश की बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।